प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का त्योहार विशेष इस सत्र में। आज आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई हो। महाशिवरात्रि इस पर्व की धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व हम इस वीडियो में जानते हैं। भारतीय पंचांग अनुसार शिवरात्रि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पर आता है। उस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिसे हम प्रदोष नाम से भी जानते हैं। फाल्गुन महीने के चतुर्दशी अर्थात अमावस्या के एक दिन पूर्व आने वाली इस शिवरात्रि को हम महाशिवरात्रि नाम से जानते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति अनुसार भगवान शिव को सभी जीव जंतुओं का स्वामी माना जाता है। हमारी चेतन शक्ति और ध्यान, इन सभी के माध्यम से प्राण शक्ति बढ़ाने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा ही महत्व रखता है। भूगोल विषय की पढ़ाई करते समय हमने यह तो जाना ही है कि हमारी पृथ्वी गोलार्धों में बटी हुई है। दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, यह सब तो पढ़ाई में है, पर मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महाशिवरात्रि का विशेष महत्व यह होता है कि महाशिवरात्रि के दिन हमारी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध पर इस तरह ठहरी हुई होती है कि प्रकृति की सारी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है और प्रकृति स्वयं मानव को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से उच्च शिखर पर पहुंचाने में मदद करती है। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करके नामस्मरण आदि करने की मान्यताएं भी है। उसी वजह से हम पद्मासन या स्वस्तिकासन में बैठते हैं और हम उसी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी अर्थात स्पाइनल कॉर्ड सीधा होता है और संपूर्ण ऊर्जा ऊपर की ओर, मतलब हमारे मस्तिष्क या ब्रेन तक चेतना और प्राणवायु की लहरें अधिक मात्रा में पहुंचने में मदद करती। ये तो हो गया वैज्ञानिक महत्व। तो बच्चों, इस शिवरात्रि को हमें हमारा ब्रेन का पावर बढ़ाना है ना, तो हम भी शिव की उपासना और ध्यान जरूर करेंगे ना। तो चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाते हैं और उसकी पीछे पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं क्या क्या है। इसके पीछे तो कई पौराणिक और कई धार्मिक मान्यताएं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने जाती हूँ। सर्वप्रथम तो माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती दोनों का विवाह हुआ था, अर्थात शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, इसीलिए इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसी दिन देवता और राक्षस दोनों अमृत की खोज में निकले थे और समुद्र मंथन कर रहे थे। तभी अमृत के पहले हलाहल नाम का विष निकला था। इस विष में इतनी क्षमता थी कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सके। देवताओं ने शिव की आराधना कर शिव को प्रसन्न कर लिया, तो शिव भगवान ने इस विष को पीकर अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी वजह से उनका गला भी नीला पड़ गया, तो उन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। परंतु इस विष से शिव को कोई नुकसान न हो, इसीलिए देवताओं ने रात्रि जागरण कर शिव जी का मनोरंजन किया। इसीलिए शिव को उस विष से कोई तकलीफ नहीं पहुंची और संपूर्ण सृष्टि और देवतागण दोनों ही बच गए। तीसरी मान्यता यह है कि राजा भगीरथ ने तपस्या कर माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर दिया था, लेकिन माता का इतना बड़ा उफान था कि वह संपूर्ण सृष्टि को अपने साथ बहा ले जाने की क्षमता उनमें थी। तभी शिव जी ने प्रकट होकर अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर लिया, जिससे पृथ्वी का विनाश तो बच गया, लेकिन उन्हें गंगाधर नाम से भी उसी दिन से जाना जाता है। इसीलिए इस शिवरात्रि को भी महाशिवरात्रि नाम से हम जानते हैं। इसके पीछे और एक मान्यता बहुत प्रचलित है, वह यह है कि इसी दिन ज्योतिर्लिंग का साक्षात स्वयंभू शिवलिंग का प्राकटीकरण हुआ था और यह ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिव का जो निराकार रूप है, जिसका जन्म इस दिन हुआ है, तो इस लिंग के दाहिनी ओर अकार, बाई ओर उकार और मध्य में मतलब बीच में मकार है। अकार सूर्यमंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह और मकार चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। प्रथम बार शिव का ज्योतिर्लिंग में प्रकट होना और शिवलिंग का यह जन्मोत्सव इस महाशिवरात्रि के दिन ही मनाया जाता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की आराधना करते हैं। अधिकतर लोग ध्यान, पूजा और शिव भजन गाकर रात्रि जागरण करके यह उत्सव
बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रुद्र पूजा का भी बड़ा महत्व है। अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं करते हैं, फलाहार और निर्जला व्रत करके शिव की आराधना करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने की बड़ी मान्यता है, क्योंकि यह बेलपत्र को जो 3 पान है, वो तीनों पान हमारे अंदर के 3 गुणों के प्रतीक है, रज, तम और सत्व। और यह तीनों गुण हम शिव को हमारे समर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप भी करते हैं। यह पंचाक्षर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनकी ओर इशारा करते हैं। यह पंचतत्व प्रेम, शांति, इन सभी का सामंजस्य होता है। महाशिवरात्रि की यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट तो आप करते ही हो। तो मिलते हैं इसी तरह आने वाले नए नए त्योहार विशेष इन सत्रों में। जय श्री कृष्णा।